हेलो फ्रेंड्स, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से लोग जो है सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। लोग ऐसे ही जो है इंस्टेंट हैं। तो ऐसे में आज हम लोग जो है दो सीरियस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। हो सकता है कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड बुरा लगे, बट आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये सही है, कितना हद तक ये सही है। आप जो है अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक्स कितना जायज़ है और कितना सही है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, आप देखे होंगे एक पोस्ट आया था और सरकार जो है उस पर बात कर रही है कि स्कूल की जो प्राइवेट स्कूल्स की फीस जो है वो माफ़ कर दी जाए। ये जो लॉकडाउन पीरियड का या 3 मंथ्स का जो टाइम था इसमें माफ़ कर दी जाए। ये तो बात हो गई, बट ये एक तरफा बात हुई कि हाँ प्राइवेट स्कूल्स की फीस जो है वो माफ़ कर दी जाए। बट क्या आप सोचें कि उसका एक अनदर पहलू भी है, अनदर साइड भी है। वो कितना सही है वो आप खुद सोचिए। प्राइवेट स्कूल सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल से बहुत पैसे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे अमीर लोग के बच्चे पढ़ते हैं, वो आप एक साइड को देख रहे हैं। या फिर ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो वो लोग फीस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आप सिर्फ इस पहलू को सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं 3 महीना की फीस माफ़ कर दी जाए। सही है, चलिए हम मान भी लेते हैं कि सही है, बट इसका एक अनदर साइड की अगर बात करें तो क्या सिर्फ स्कूल्स में सिर्फ बच्चे, टीचर, प्रिंसिपल इतना तक ही रहता है? क्या और लोग नहीं रहते हैं? एक स्कूल्स में एक स्वीपर भी काम करता है, एक चौकीदार भी काम करता है, एक ऑफिस बॉय भी काम करता है, और बहुत सारे लोग उस संस्था से, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। आप उनके बारे में भी जरा सोचिए कि वो लोग भी 3 मंथ से जो है जैसे तैसे करके इंतजाम कर रहे हैं। बहुत लोग जो है हेल्प पा रहे हैं, सरकार की तरफ से हेल्प पा रहे हैं, या जो लोग राशन कार्ड अपना बनाए वहां से हेल्प पा रहे हैं। बट क्या सिर्फ उतना में ही आपका जो है पूरा परिवार, पूरा घर चल पा रहा है? क्योंकि सरकार तो आपको दे रही है और आपका एक जो रनिंग शेड्यूल था स्कूल की तरफ से, वो रनिंग शेड्यूल आपका एक बंद हो जाता है, अचानक से बंद हो जाता है। और आप 3 महीना या 4 महीना ये जो भी ये लॉकडाउन का पीरियड अभी चलेगा, उतना दिन तक आप घर में बैठे रहते हैं, तो आपका जो एक मेन सोर्स रहता है वो इनकम जो है बंद हो जाता है। तो स्कूल्स में सिर्फ टीचर ही नहीं सीमित रहते हैं। और आज भी अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में आज भी जो है 5,000 से लेके 10,000 में बहुत सारे टीचर्स काम करते हैं। हर कोई जो है गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है कि नहीं भाई चलो 50,000 60,000 की सैलरी है तो कुछ हफ्ते से सेविंग से निकाल रहे हैं, तो वो 5,000 6,000 की जो नौकरी कर रहे हैं या 10,000 की जो नौकरी कर रहे हैं, मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई वो लोग सेविंग्स नहीं किए होंगे, वो लोग भी सेविंग्स किए होंगे। बट एक मिडिल क्लास जो होता है ना, उसके बहुत सारे जो है खर्चे बन जाते हैं। उनको घर का EMI देना रहता है, उनको अपना जो है लोन वगैरह लिए रहते हैं तो उसको देखना पड़ता है, LIC वगैरह किए रहते हैं तो उसको देखना पड़ता है। अगर उनके फैमिली है तो बच्चे को देखना पड़ता है, बच्चे का बुक्स लेना पड़ता है, बच्चे का बहुत सारे चीज़ें जो है इसमें रहती हैं। तो मिडिल क्लास ऐसे ही नहीं मिडिल क्लास होता है, वो बहुत हद तक दबा रहता है, तभी जाके वो मिडिल क्लास होता है। वो ऊपर से भी दबा हुआ है, नीचे से भी दबा हुआ है, इसीलिए वो बीच में है, तभी जाके वो मिडिल क्लास बन गया है। अब मिडिल क्लास की तो इतनी भी है कि वो कहीं से मांग भी नहीं सकता, कि ना किसी को फोन करके बोल सकता है कि आप हमारे घर राशन ला दीजिए। तो ये एक पहलू है। मैं यहाँ बात कर रहा था स्कूल्स की, कि स्कूल्स में क्या फीस जो माफ कर दी जाए वो सही है। ये सिर्फ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एक तरफ देख रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है पैसा दे दीजिए या ये कर दीजिए, वो नहीं। आप खुद सोचिए कि कितना हद तक ये सही है या गलत है। तो बहुत सारे लोग जो है इस समय परिस्थिति इतनी गंभीर है कि बहुत सारे लोग का जो मेन सोर्स, मेन इनकम था, वो कहीं ना कहीं आके रुक गया है, अटक गया है। तो मिडिल क्लास तो ऐसे ही परेशान रहता है, इतनी सारी चीज़ों से घिरा रहता है। तो ये वो लोग कुछ बात कर रहे हैं, उस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं जो अभी 3-4 मंथ्स और भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पैसे होते हैं। सिर्फ पैसे को मत देखिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं, बहुत सारे क्लर्क रहते हैं, बहुत सारे जो ऑफिस बॉय भी रहते हैं, और नीचे स्टाफ भी रहते हैं, ग्राउंड स्टाफ भी रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं। और आज भी बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन से वो आपके बच्चे को, हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हम लोग जो है रात दिन ये कोशिश करते हैं कि बच्चे अपने एजुकेशन से दूर नहीं हो, ऑनलाइन एजुकेशन उनको मिलती रहे, साथ में जो है हर समय बुक से बच्चे से अटैच रहें, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे वो किसी के माध्यम से हो। उनका जो है प्रॉब्लम को समझना, उनके बुक को प्रॉब्लम को समझना, वो बुक के सॉल्यूशन को कैमरा में कैप्चर करके स्नैप करके भेज रहे हैं, फिर अब वीडियोज बना रहे हैं, हम लोग वीडियोज बना के भेज रहे हैं ताकि वो लोग जो है एजुकेशन से दूर नहीं हो, अपने पढ़ाई से दूर नहीं हो,
और पढ़ाई जो है चलती रहे, भले वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पढ़ाई जो है चलती रहे। तो अगर हम लोग इतना सोच पा रहे हैं तो सरकार ये बोलती है या कोई भी ये बोलता है कि फीस जो है माफ कर देनी चाहिए। तो बात यहाँ पैसे की नहीं है, आप जेन्युइनली सोच के देखिए कि क्या ये सही है या गलत है। दूसरा यहाँ पे एक और टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। आजकल आप लोग देखे होंगे कि कोई भी कुछ भी चीज डोनेट कर रहा है, चाहे वो राशन की बात हो, मास्क की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो या कुछ की बात हो, अगर वो कुछ भी चीज डोनेट कर रहा है तो ऐसे पहले हाथ खड़ा कर रहा है। ये होना चाहिए। ये क्या है भाई, आप किस सेवा की बात कर रहे हैं? ये कौन सा सेवा होता है कि हाथ पहले ऐसे? ये सेल्फी लेना कौन सा जरूरी है? आप खुद सोच के बताइए कि आप क्या सेवा कर रहे हैं। ऐसे अगर आप हाथ लेके पहले ही मतलब इधर से दे भी रहे हैं, इधर से सेल्फी ले भी रहे हैं, तो आप क्या दे रहे हैं? फिर आप जो है खुद सोचिए कि क्या कुछ भी देते इस टाइम, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप गरीब को देते टाइम पहले सेल्फी ले लीजिए, पहले अपना चेहरा दिखाइए कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं। आप बिना फोटो लिए, बिना सेल्फी लिए भी आप जो है कुछ दे सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने के लिए सिर्फ भावना चाहिए, एक अंदर से आना चाहिए कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए ये नहीं है कि आप पहले फोटो क्लिक कर लीजिए। कुछ मीडिया वाले आ गए, आपका फोटो लिए, तो वो एक अलग बात है। आप अपने से फोटो लेके उसको पोस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ हम कुछ सेवा कर रहे हैं। तो ये कौन सी सेवा भावना है आपकी? और ये कैसी सेवा है कि आप पहले फोटो के लिए मर रहे हैं कि आपको पहले फोटो आना चाहिए? फोटो नहीं आएगा तो फिर वो सेवा नहीं होगा। तो ये कैसी सेवा हो गई आपकी? आप सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर फोटो ले रहे हैं आप। तो फिर आप उसको जो है आप नीचा दिखा रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। अगर करना ही है तो बेशक कीजिए, मगर ये सब करना मुझे नहीं लगता है कि ये सब करना कोई जरूरी है भी है। तो आप अपना राय बता सकते हैं कि ये कितना हद तक सही है या क्या गलत है या क्या सही है। आप खुद डिसाइड कीजिए, खुद जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कितना हद तक सही है। बट मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर अगर कुछ भी वैसे सेवा की भावना है तो आप बिंदास सेवा कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसे हाथ खड़ा करके सेल्फी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है सेल्फी लीजिए, आप अपने सेल्फी लीजिए, बट उसके लिए आप वो सेवा को जो दिखा रहे हैं कि हाँ हम सेवा कर रहे हैं या उसको दे रहे हैं, तो वो उसका एक अपमान हो जाता है वहां पे। तो ये मेरा 2 टॉपिक है। सबसे पहला है कि क्या फीस लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मिडिल क्लास जो है ऐसे ही बहुत परेशान रहता है, बहुत तंगी में रहता है। और उसमें भी जो है बहुत सारे लोग जो है छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, दुकान लगाते हैं। और ऐसे में अगर दुकान 3 महीना से बंद है, ठेला बंद है, और बहुत सारे लोग बहुत जगह से छोटे छोटे दुकानों में भी काम करके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में अच्छी शिक्षा के लिए पढ़ाते हैं, और ऐसे में उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है। तो सेविंग्स तो है, लेकिन सेविंग्स कितना दिन आप सेविंग्स के ऊपर डिपेंड रहिएगा? और सिर्फ सेविंग्स क्या आपके इस लॉकडाउन के लिए है? आपका फ्यूचर में जो भी किए हैं या EMI वगैरह लिए हैं या कहीं से कुछ रेंट लिए हैं, तो वो सब भी तो आपको देखना है। हाउसिंग रेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आपको देना पड़ता है पैसा। तो ऐसे में आप सोचिए कि क्या उनके लिए फीस देना पॉसिबल है, या तो वो स्कूल्स में इंस्टॉलमेंट्स के तौर पे भी पैसा बाद में दे सकते हैं। तो वो एक तरीका है कि आप इंस्टॉलमेंट के जरिए बाद में पैसा दे सकते हैं। और माफ़ी कितने हद तक होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इजीली पैसा दे सकते हैं, उनके लिए 3 मंथ्स 4 मंथ्स या जो भी लॉकडाउन का पीरियड होगा उसमें वो लोग इजीली पैसे जो है दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।